अवध की 14 सीटें वो भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। प्राची, बिल्कुल, यानी अवध में तो समाजवादी पार्टी के लिए या इस पूरे गठबंधन के लिए कोई मौका है नहीं। रायबरेली और अमेठी में जरूर वो गुंजाइश लेकर चल रहे थे, लेकिन यहां पर भी फिलहाल ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी इन सीटों को भी अब छीन सकती है। रायबरेली जो एकमात्र सीट कांग्रेस के पास बची थी, वो सीट भी उसके हाथ से जा सकती है। इसके अलावा आप देख लीजिए टैली, आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही रंग नजर आ रहा होगा। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक अपना गढ़ है आजमगढ़, उसे बचाने में कामयाब रह पाएगी। संजय जी, राहुल गांधी ने सारा प्रयास उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी यात्रा के अंदर हम दिखाया। सबसे ज्यादा वक्त वो यूपी में ही रहे हैं और कुछ जगहों पर जब वो इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ गए तो भीड़ भी उस पर काफी नजर आई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हमें पहुंचे नहीं है, लेकिन कोई असर लेकिन क्या राहुल गांधी का कांग्रेस का यूपी में नहीं दिखाई देता? बिल्कुल मार्जिन पर चली गई पार्टी। देखिए, अगर वोट के नजरिए से देखें, आप 2022 का विधानसभा चुनाव देख लें, 19 का लोकसभा चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव, वो अपने आप में प्रमाण है। अब इस वक्त तो हम अटकल लगा सकते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का असर होगा या नहीं होगा 2024 के चुनाव में, लेकिन उसके अगर हम उसे किनारे रख दें और देखें, हमारे पास प्रमाण है बिल्कुल साफ कि राहुल गांधी का असर न तो 2022 के विधानसभा चुनाव, न 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में कुछ दिखाई पड़ा यूपी की राजनीति के नजरिए से। तो 2024 में क्या ऐसा कुछ नया मतलब कीर्तिमान वो स्थापित कर पाएंगे यूपी में? मुझे नहीं लगता कि इसकी संभावना दिखाई पड़ती है। देखिए, जैसे संजय जी कह रहे थे, अब कांग्रेस का एक पैटर्न देखिए 2014 से लगातार कैसे कैसे वोट उनका ग्राफ गिरता रहा। 2022 में आप देखें उनका वोट गिर के 2.3% रह गया है। तो 2.3%, वो भी जब पूरे के पूरे सीटों पे लगभग लड़ रहे थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा फैक्टर राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का रहता नहीं है। जो आपका सवाल पहले था या संजय जी का जो सवाल था कि सपा उसके गठबंधन से किसको कितना फायदा होगा, 2.3% का वोट है। यहाँ पे बीजेपी 50% से ऊपर लगभग हर जगह वोट लेके आ रही है। तो 2.3 में बहुत ज्यादा फर्क रहता है ना। सपा के पास आप देखेंगे 2019 में 18% वोट थी और 2022 में बढ़ के 32 हो गया। उसमें 2-2.5% और जो थे 34। उसका बहुत ज्यादा काउंटर दिखता नहीं है कि कांग्रेस से सपा को बहुत ज्यादा फायदा कहीं भी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जो मुस्लिम का कंसोलिडेशन की जहां तक बात थी, मैं पहले भी कहता हूं मुस्लिम का कंसोलिडेशन बहुत पहले हो चुका है, उसमें बहुत ज्यादा होता नहीं है। पता है 2014 में भी कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन 2017 में आप जैसे होगा ये कांग्रेस का वोट थोड़ा बढ़ जाएगा। 6% वोट था पिछली बार, बिल्कुल 6% था जब वो 80 सीटों पे खुद लड़े थे। एक सीट शायद किसी और को देते, जब खुद लड़े थे तब 6% था। हाँ, तो अब यदि 17 सीटों पे लड़ेंगे तो मुझे नहीं पता कितना वोट बढ़ेगा, अभी देखने की बात होगी। हालांकि वो फाइट में नंबर 1 नंबर 2 पे तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि और कोई अपोजिशन तो है नहीं। हाँ, तो इंडिया वैसे उनमें वो 17 सीटों में जहां भी वो नंबर 2 में, या हो सकता है कहीं और बसपा का जहां भी चैलेंज होगा तो वहां पे होंगे, लेकिन पहले से बेटर कंडीशन में रहेंगे। वोट शेयर हो सकता है बढ़ जाए, सीट कितना जीतेंगे वो अभी देखिए। पूर्वांचल और इसके अलावा अवध पूरी तरीके से स्वीप भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। 42-1 43 सीटों में से अभी तक ये स्कोर दिखाई दे रहा है।